साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 99 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। बात चल रही योगों की। योगों में नाभस योग के बाद सूर्य से बनने वाले योगों की चर्चा पिछले अध्याय में किया गया। आज अब लग्न में कैसे कैसे योग विभिन्न योग बनते हैं, योगों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब व्यक्ति का लग्न कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, जाति कैसी होगी, क्या मतलब उसके रूप और गुण होंगे, तो लग्न से भी संबंधित कुछ योग बनते हैं। तो लग्न भाव किसे कहते हैं? लग्न भाव इसे कहते हैं, यही लग्न भाव, पहला भाव ये लग्न होता है, इसी को लग्न भाव कहते हैं। तो लग्न से बनने वाले योग, तो लग्न से बनने वाले योग क्या है, तो उसी पे आज चर्चा करेंगे कि लग्न में कौन से योग बनेंगे, कौन सा व्यक्ति अच्छा होगा, कौन सा व्यक्ति खराब होगा, कौन दूसरों को सम्मान करेगा, कौन नहीं करेगा, ये चीज़ें जो है समझने की बात है। तो कह रहा लग्ने शुभ युते योगे और शुभ, लग्ने शुभ युते योगे शुभ और पाप युक्ते अशुभ। तो कह रहा है कि लग्न में शुभ ग्रह युक्त हों, युक्त का माने होता है कि वहाँ स्थित हो। तो शुभ ग्रह की बात आप लोग से जब भी हुई तो शुभ ग्रह किसे किसे कहते हैं? शुभ ग्रह में आता है गुरु, और बार बार इसकी चर्चा होती है। तो गुरु और शुक्र ये जो है शुभ ग्रह में आता है, शुभ ग्रह। और चंद्र और बुध भी आता है, लेकिन चंद्र बुध जो है, चंद्र और बुध भी जो है शुभ ग्रह में आते हैं, लेकिन चंद्र बुध अपनी शुभता को कभी कभी खो देते हैं। चंद्रमा की शुभता तब होती है कि ये कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेके, मतलब चंद्रमा जब प्रकाशमान ज़्यादा होता है तभी वो शुभ होता है। तो यानी ये सूर्य से 72 डिग्री दूर होगा तो ये प्रकाशमान ज़्यादा होगा। तो यानी षष्ठी से लेके षष्ठी तक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। तो जैसे शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेके, क्योंकि उधर जब आप कृष्ण पक्ष की षष्ठी में आएंगे तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी पे चंद्रमा का कुछ आकार दिखाई देने लगेगा, और चंद्रमा का षष्ठी लेके पूर्णमासी तक वो पूर्ण रूप से दिखेगा। और पूर्णमासी से जब शुक्ल पक्ष में आएंगे तो शुक्ल पक्ष में 6 दिन तक, छठे दिन तक चंद्रमा का आकार दिखाई देता है। तो इन 12 दिनों में आकार दिखाई देता है। तो उस समय में चंद्रमा बली होता है और चंद्रमा को शुभ माना जाता है। बुध को क्या कहा गया है कि बुध अकेला होगा तो शुभ होगा, और बुध जिस ग्रह के साथ रहता है वो इसी तरह से व्यवहार करने लगता है। तो व्यवहार करने लगता है तो बुध अशुभ ग्रह के साथ होता है तो अशुभ हो जाता है, शुभ ग्रह के साथ होता है तो शुभ हो जाता है। तो चंद्र बुध शुभ ग्रह हैं, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता, यहाँ शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह में आते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी शुभता खो देते हैं, अपनी शुभता खो देते हैं। अब बाकी पाप ग्रह की बात है। सूर्य मंगल शनि पाप ग्रह है। बचे भाई 4 ग्रह ही होगा, 3 ग्रह बचे, सूर्य मंगल शनि बचे। सूर्य मंगल शनि पाप ग्रहों में, क्रूर ग्रह पाप ग्रह में आते हैं। तो कह क्या रहा है? लग्ने शुभ युते योगी, यानी लग्न में यहां कौन हो जाए, यहां गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, या यहां पे अच्छा गुरु शुक्र हो जाए, और चंद्रमा या बुध यदि मान लीजिए शुभ में ही हो, शुभ हो तो चंद्रमा या बुध हो जाए, तो ऐसा योग बनेगा। तो उसे कहता है शुभ योग, कि शुभ योग का निर्माण होता है। तो लग्न में इस शुभ योग का निर्माण होगा। अब कह रहा शुभ योग का निर्माण होगा, और उसके बाद कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? पाप युक्ते अशुभ, कि पाप ग्रह यहीं पे गुरु और शुक्र के अलावा शनि हो जाए, मंगल हो जाए, सूर्य हो जाए, तो क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। तो लग्ने कि अब यहां पे हम एक लिख दे रहे हैं कि लग्न में शुभ ग्रह गुरु शुक्र के होने पर
होने पर शुभ योग का निर्माण होता है। शुभ योग निर्माण होता है। फिर कह रहा है, दूसरी चीज ये कह रहा है, लग्न में शुभ योग का निर्माण होता है। अब लग्न में दूसरी चीज कह रहा है, लग्न में अशुभ ग्रह, तो अशुभ ग्रह क्या है? सूर्य, मंगल, शनि होने पर अशुभ योग का निर्माण होता है। तो ये आपने लग्न में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दो बातें जानी। आगे श्लोक क्या कहता है? व्यय स्वागे शुभ और पापय कर्माधोगी शुभा अशुभा कर्म। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए केंद्र में कोई ग्रह ना हो, यहाँ पे कोई ग्रह ही ना हो, बहुत सी कुंडली ऐसी भी होंगी जिसमें कोई ग्रह नहीं होंगे, तो वो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शुभ अशुभ की स्थिति हम कैसे जानेंगे? कौन से शुभ ग्रह होगा, कौन सा अशुभ होगा? तो कह रहा है कि स्वग शुभ, व्यय स्वग, कि व्यय में शुभ ग्रह हो। यहाँ पे शुभ ग्रह कौन से हुए? यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे भाव में, व्यय व स्वग दूसरे भाव में, यहाँ भी शुभ ग्रह हो। तो इन दोनों भाव में, यहाँ कोई ग्रह नहीं है और इन दोनों भाव में शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? गुरु शुक्र। मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा है, तो क्या हुआ? तो ऐसा में ये शुभ योग का निर्माण होगा। तो उसको भी आप तीसरा लिख दे रहे हैं कि लग्न में कोई ग्रह ना हो और दूसरे भाव तथा व्यय भाव में, दूसरे भाव एवं व्यय भाव में, व्यय भाव मीन्स 12वें भाव में शुभ ग्रह होगा। गुरु शुक्र के होने पर शुभ योग का निर्माण होगा। अब इसी का उल्टा जो हो जा रहा है, चौथा क्या हो जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर शुभ ग्रह के बजाय ये शुभ ग्रह लिखा था, चलिए शुभ ग्रह, तो इसी को और बढ़ा दीजिए अशुभ ग्रह। तो अशुभ ग्रह की बात आ जाएगी। तो अशुभ ग्रह की बात आ जाए तो ये नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मंगल हो गया, यहाँ पे शनि हो गया, तो ये स्थिति, अब ये स्थिति लग्न से ही बनेगी, केवल यही 3 भाव में ही ये स्थितियां बनेगी। तो चौथा क्या है कि लग्न में कोई ग्रह ना हो तथा लग्न के दोनों तरफ धन भाव, इसको द्वितीय भाव भी कह लीजिए, द्वितीय भाव और व्यय भाव, तो इसको 12वां भाव में पाप ग्रह, तो अशुभ योग का निर्माण होता है। निर्माण होगा। अब आपने जाना, अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सोचिए कि लग्न है,
यहाँ से हम क्या चीज़ देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि इसे देखते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ से अपने किसी व्यक्ति के उसके मान सम्मान, इज्जत, उसके रूप रंग, गुण अवगुण, सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। क्योंकि शरीर है ये स्वतः भाव होता है, आत्मकारक होता है, तो व्यक्ति का शरीर यहीं से निर्धारित होता है और जन्म यहीं पे देखा जाता है। तो ये है। अब एक चीज़ आप देखिए, अगर इस भाव में शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो निश्चित है कि शुभ ग्रह गुरु और शुक्र बैठेंगे। गुरु शुक्र सुप्रभाव देने वाले होते हैं, शुक्र भी सुप्रभाव देता है। शुक्र कामनाओं का देवता है, वो ज्ञान का देवता है, तो ज्ञानवान हो जाएगा। शुक्र से जो है कामनाएं पूर्ण करने वाला हो जाएगा। तो इसका फल क्या होता है, फल की बात करिए तो शुभ योग का फल क्या होगा। शुभ योग का फल होता है कि ऐसा व्यक्ति गुणी, शीलवान, परोपकारी, तो अब गुणी होगा, शीलवान होगा, परोपकारी होगा, तो निश्चित है कि उसकी ख्यात होगी, मान सम्मान वाला होगा। तो अब यदि शुभ योग बन रहा है तो ये योग बन रहा है जब भी किसी कुंडली में कि यहां पे शुभ ग्रह बैठे हों या यहां और यहां शुभ ग्रह बैठे हों, यहां खाली भी हो, तो क्या होगा, तो गुणी, शीलवान, परोपकारी, मान सम्मान, यश पाने वाला, अब जितनी भी चीजें इसमें जितनी अच्छाई होंगी तो सारी अच्छाइयाँ उसके अंदर, एक तरह से समझ लीजिए सारी अच्छाइयाँ इसमें विराजमान होंगी। रूप रंग से भी अच्छा होगा। तो ये आपने ये जाना। अब अशुभ योग का फल क्या होगा। अशुभ योग में आप जानते हैं, जैसा कि अशुभ कह रहा है कि अशुभ योग, तो अशुभ है तो अशुभ में अशुभ ही चीज होगी। तो एक चीज और देखिए, शुभ योग में ये होता है कि जब दोनों तरफ जो है, एक चीज आपने पढ़ा है अभी योगों में आएगा वो आगे भी, कि शुभ कतरी योग और पाप कतरी योग, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। तो शुभ कतरी योग कुछ नहीं होता है किसी भी ग्रह के, वो सभी ग्रहों के लिए हो जाएगा कि जब उसके आगे पीछे शुभ ग्रह बैठते हैं तो शुभ कतरी योग होता है, और जब उसके आगे पीछे पाप ग्रह बैठते हैं तो पाप कतरी योग होता है। तो शुभ कतरी योग में शुभ फल मिलते हैं और पाप कतरी योग में पाप फल मिलते हैं। तो लग्न के दोनों तरफ जब शुभ ग्रह बैठे होंगे तो शुभ कतरी योग अपने आप निर्माण हो जाएगा, और दोनों ओर पाप ग्रह बैठे होंगे तो पाप कतरी योग का निर्माण होगा। और लग्न के साथ शुभ ग्रह बैठे होंगे तो लग्न को हमेशा अच्छा करेंगे, और लग्न के साथ पाप ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित जो है वो पाप प्रभाव देंगे। तो अशुभ योग क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कामी, दूसरों का धन हरण करने वाला, धन तो अशुभ योग ज़्यादा कि कामी होगा, दूसरों के धन का हरण करने वाला होगा, दूसरों को कष्ट देने वाला, कष्ट देने वाला, लालची, लोभी। भाई दूसरों के धन का हरण करने वाला है तो लालची, लोभी, तो इसमें सारी बुराइयां होंगी। दूसरों को सताने वाला, धन का हरण करने वाला, क्रोधी, मतलब सारी बुराई चीज़ें, क्योंकि जब भी पाप ग्रहों के प्रभाव में आएगा तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो उसकी जीवन का जो है शुरुआती सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आज आपने ये जाना कि शुभ अशुभ योग, लग्न से संबंधित शुभ अशुभ योग जाना कि लग्न में जो है, जैसे लग्न में यदि शुभ ग्रह साथ में हो तो लग्न ये शुभ होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में, जब लग्न को देखते हैं, भाव इस कारक को आप देखेंगे तो इस चीज़ को, जैसे योग जो कोई बन रहे हैं तो उस योग का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर निश्चित पड़ेगा। तो उस योग का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो ये भी धीरे धीरे छोटे छोटे योग हैं, कोई बहुत कठिन योग नहीं है। अभी तक आपने जितने योग समझे, ज्योतिष में रटने की जरूरत नहीं है, याद करके याद नहीं कर पाएंगे।
आप जैसे अभी तक जितने योगों को आपने जाना, तो योग क्या जाना आपने, अब नाभस योग जाना। नाभस योग में 32 योग हैं, तो 32 योगों को आप 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसमें जो है आश्रय योग है, तो आश्रय योग राशियों का आश्रय लिया। आकृति योग, तो आकृति योग में आपने क्या जाना कि आकृतियां हैं, उस आकृतियां बनती हैं, उस आकृति से जो भी 22 योग बन जाते हैं। और 7 संख्या योग है, 1 2 3 4 5 6 7 में सब ग्रह होते हैं, संख्या योग बन जाता है। सूर्य से बनने वाले योग बनाए कि सूर्य के आगे पीछे शुभ ग्रह हो, सूर्य के साथ शुभ ग्रह हो, तो वो आपने जाना, सूर्य से बनने वाले योगों को जाना। आज आपने क्या जाना, आज आपने जाना कि लग्न से बनने वाला योग, कि लग्न में व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति के स्वभाव कैसा होगा। स्वभाव को जानने के लिए लग्न को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि लग्न के आपने आगे पीछे देखा तो ये योग बन रहा है। वैसे तो लग्न को आप देखेंगे कि भाव भावेश कारक से लग्न कैसा है, तो उससे आप समझेंगे कि भाव अच्छा है, भावेश भी अच्छा है, कारक भी अच्छा है, तो उस हिसाब से उसका वो होगा, उसमें शुभ राशि के ग्रह बैठे हैं, शुभ राशि, तो उस तरह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ये योग आपको दिखाई दे जाए कि लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, लग्न में सारे शुभ ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति अच्छा होगा। ये आपको पहले ये जान लेना चाहिए। दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हैं, लग्न में अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जान लेना चाहिए आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी दुष्ट पवित्र का है। तो आज के लिए इतना ही। कल अन्य योगों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सभी को धन्यवाद और नमस्ते।